हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को और मेरे छोटे बड़े प्यारे प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो माता रानी से आपके लिए दुआ करूँगी कि आप हमेशा आगे ही बढ़े और जो भी आप काम कर रहे हो मेरी दुआ से वो आपका सब काम पूरा हो जाए। तो दोस्तों, दवा से ज़्यादा सब किसी की दुआ काम करती है। तो इसीलिए बोलते हैं बड़े बुजुर्ग कि दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है। तो दुआ लेनी चाहिए हमें किसी की, और दवा भी नहीं जितना काम करती है जितनी दुआ काम कर जाती है। तो मैं आप लोगों के लिए यही दुआ करूँगी कि आप हमेशा हंसी खुशी ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो आज ना हम ग्वार की फली की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो गर्मियों में यही वाली ग्वार की फली आती है, जो सर्दियों में दूसरी आती है और गर्मियों में यही वाली आती हैं। तो ये इनको शायद देसी नहीं बोलते हैं, ये वो दूसरी है। इनसे खुजली नहीं चलती है हाथों में, और दूसरी आती है सर्दियों में, उनके जब हम हाथ लगाते हैं तो खुजली चल जाती है। तो इनको ना हमने अच्छे से पहले धो लिया था, और धोने के बाद इसके आगे पीछे के जो नक्कू है ना वो हमने तोड़ लिए थे, और बाकी के हम टुकड़े इसके बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऐसी लंबी लंबी ही हम उबालेंगे। और ये लहसुन है ना, इसका छिलका उतारने का ये बेस्ट तरीका है। आप इसे पहले हाथ से इसे इस तरीके से मिसल लीजिए, और उसके बाद फूंक दे दीजिए, इसमें सारा छिलका उतर जाएगा, और फिर थोड़ा बहुत बचेगा जो आप हाथ से हटा लीजिएगा। तो ये हमारा देसी नुस्खा है। हम इसी तरह लहसुन छील लेते हैं, झटपट से छिलकर ये तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हमारा लहसुन छिल गया है। और ग्वार की फली ना में लहसुन ना बहुत ज़्यादा गिरता है, और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू भी आती है। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं, बहुत ही कम मसालों में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ हमने गैस पर पानी रख दिया है, करीबन 2 गिलास, और आधी किलो हमारी ग्वार की फली है। हमने इसमें डाल दिया है गर्म पानी में। इसको हम पहले इसको उबालेंगे। 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक तो हमारा निकल ही जाएगा इसमें, बस ये है कि थोड़ा सा जल्दी उबल जाएंगी ये। तो अब हम इसको ना करीबन 2 ही मिनट के लिए रखेंगे, ज़्यादा देर आपको नहीं रखना है। 2 मिनट में ये उबल कर अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो लगता है ये हमारी उबली गई है, तो हम एक बार देख लेते हैं उबली है या नहीं उबली है, और दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये उबली है या नहीं। वो गर्म बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए हाथ जल रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। इसके साइड के छिलके हैं ना जो इस तरीके से उतरने लग जाएंगे, तब आप समझ जाइएगा कि ये उबल चुकी है। तो अब ना हम इसको सारी को एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और ये कुछ देर के लिए हम इसको ठंडा होने देते हैं। और ज़्यादा ठंडा आपको नहीं करना है, थोड़ी निवाई सी आपको इनके जो आगे पीछे का छिलका है ना वो उतार देना है। तो यहाँ हमने बाहर खाट पर ला के रख दी थी, तो ये अच्छे से ठंडी भी हो जाएंगी। थोड़ी ज़्यादा मत करिएगा, और ये ठंडी हो ना तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। हम इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, बस यही डालेंगे जो हमारे पास है। तो लहसुन को हम इसमें कूट लेते हैं, थोड़ा सा दरदरा हो जाएगा। लहसुन और अदरक का ही छोटा सा टुकड़ा है जो। तो ये सब्ज़ी ना बहुत ही कम मसालों में बनेगी, और मैं आपको बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बताऊंगी जो आपको बाज़ार से लानी पड़े, जिसके लिए आपको सोचना पड़े कि कैसे बनाएं। ये सामान तो है ही नहीं, तो इसकी फ़िक्र आप बिल्कुल ना करें। तो हम ऐसे ही आपको सामान बताएंगे जो आपके पास रखा हो। तो यहाँ मेरी बेटी है जो ग्वार की फली को छील रही थी, तो इस तरीके से छील रही थी। आप देखो, इसके दोनों साइड के नक्कू है ना, हमें इस तरीके से हटा देना है, जैसे ये हटा रही थी ना, और फिर ये अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ हमारी ये सारी इसका जो हमने वो था ना नक्कू कचरा जो सारा निकाल दिया है। तो ये देखिए कितना सारा इसमें कचरा निकला है, और ये ना हमारे दांतों में अलग जाता है जब हम खाते हैं। तो हम इसको निकाल देंगे, और निकालने के बाद इसको अब हम निचोड़ लेते हैं। और आपको ना दोनों हाथों से इस तरीके से इसको निचोड़ लेना है। इसका जो सारा पानी है ना वो अच्छे से निकल जाए। तो इसमें पानी रहेगा तो ये अच्छी नहीं लगेगी। जब सब्ज़ी हम इसकी बनाएंगे तो पानी इसका और दूसरा पानी आपको नहीं डालना है इसमें, बस यही पानी इसका निकाल देना है, और अच्छे से केड़ा केड़ा तो ये सूखी हो जाएंगी, और अच्छे से हम इसे तेल में ही बनाएंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसको सारी को निचोड़ लिया है इस तरीके से। तो ग्वार की फली ना ये हमारा गांव का देसी नुस्खा है, बहुत ही अच्छी बनती है। इस तरीके से आप बना कर देखिएगा। तो यहाँ हमने सारी ग्वार की फली को अच्छे से निचोड़ दिया है, और अब
हमने रखी है कढ़ाई गैस पर और अभी इसमें डाला है 1 चमचा तेल और इसको ना अच्छे से गर्म होने दीजिएगा। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, मतलब आधी चम्मच जीरा हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें जब जीरा हमारा चटकने लगेगा तब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्ची। ये हमने 3 से 4 हरी मिर्ची है जो लंबी लंबी काट ली थी, तो इससे भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो इसकी छींटें आ रही थी उठ कर तेल की। और अब आप इसको कुछ भी नहीं डालना है, बस खाली इसमें हमें यही ग्वार की फली है इसको डालना है और अच्छे से हमें चला देना है। तो आपको इसी तरह थोड़ी सी देर इसको भूनना है, करीबन 1 मिनट तक। और जब ये थोड़ी सी अच्छे से मतलब तेल में मिक्स हो जाए ना, तब आपको इसमें मसाले डाल देना है। और मसाले आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमने थोड़ी सी चटपटी सी मिर्च डाली है और आधी चम्मच हल्दी, और ये लहसुन और अदरक का जो पेस्ट हमने बनाया था वही हम डाल रहे हैं। और थोड़ा सा हमने डाला है नमक इसमें, आधी चम्मच स्वाद अनुसार नमक डालिएगा आप। और अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे। और चलाने के बाद जब सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाएगा ना, तब आपको गैस को बंद कर देना है। बस सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है एकदम। और जो इसके लंबे लंबे टुकड़े हैं ना, आपको यहीं इसी स्टेज पर इस तरीके से कर देना है। तो ये लंबे लंबे टुकड़े अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो इस तरीके से हमें चमचे से ऐसे कर देना है और इसके छोटे टुकड़े हो जाएंगे। और अगर आपको नहीं करने हैं तो ऐसे ही ठीक है, लेकिन मैं नहीं, थोड़ा थोड़ा करूँगी, ज़्यादा नहीं। तो सब्ज़ी हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई है और अब हम इसे निकाल देते हैं इसमें से दूसरे किसी बर्तन में। तो सब्ज़ी देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितनी टेस्टी और स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गई है। और इसके साथ अगर बाजरे की रोटी मिल जाए तो क्या इसका मतलब स्वाद दुगना हो जाए। लेकिन इस टाइम गर्मी आ गई है और अब बाजरे की रोटी तो हो गई है ख़त्म, अब गेहूं की रोटी ही बनाते हैं। और यहाँ मैंने एक मिर्च भून ली है, क्योंकि भूंदी हुई मिर्च ना बहुत ही टेस्टी और स्वाद लगती है। आप भी कभी खा कर देखिएगा मिर्च को भून करके, गैस पर या चूल्हे पर, जिस पर भी आप मतलब खाना बनाते हो। तो आप इसी तरह भून लीजिएगा इसको। और यहाँ हमने भून करके इसको रख दिया है मिर्च को। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी एकदम बेस्ट एंड बेस्ट लग रही है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ग्वार की फली की रेसिपी कैसी बनती है। तो ये तो ऐसा सबको अच्छी लगती है ये सब्ज़ी, तो कोई कह ही नहीं सकता कि हम इस सब्ज़ी को नहीं खाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और एक लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। और हमने जल्दी जल्दी खाना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि चूल्हे पर धूप आ गई है और हम यही धूप में ही खाना बना रहे हैं, रोटियां चूल्हे पर बना रहे हैं। तो चूल्हे पर जल्दी जल्दी रोटियां बन जाती है तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन सुबह सुबह ना धूप आ जाती है जल्दी गर्मियों में, सर्दियों में इतनी नहीं आती है। और चूल्हे पर हम जब भी रोटियां बनाते हैं ना, सारी रोटियां हमारी फूल जाती है। गैस पर इतनी नहीं फूलती है जितनी हमारे चूल्हे पर एकदम गोल मटोल भटूरे जैसी रोटियां फूल कर तैयार हो जाती है। तो आप भी चूल्हे पर ही रोटी बनाते होगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन चूल्हे पर रोटी बनाता है। तो हम लकड़ियाँ ले आते हैं। आजकल क्या है कि किसी के पास लकड़ियाँ होती है नहीं होती, इसलिए अधिकतर लोग गैस पर ही बनाते हैं। तो हम क्या है कि डाकले वगैरह ले आते हैं तो उसी से बना लेते हैं। तो रोटियां हमारी बनकर तैयार हो गई है, तो चलते हैं अंदर किचन में। तो रोटियां अब हमारी अच्छे से सारी रोटियां बन चुकी है। हम एक बारी बना लेते हैं रोटियां सुबह से दोपहर तक की, और शाम को तो गरम बन ही जाती है। तो हम गरम गरम रोटियों में ना घी लगा देंगे अच्छे से ताकि ये नरम रहे। तो दोपहर तक शाम तक जैसे नरम रहती है तो बच जाती है, तो मैं तो शाम को भी खा लेती हूँ। और अगर फिर भी बच जाती है तो मैं सुबह भी खा लेती हूँ, क्योंकि अनाज हम बिगाड़ते नहीं हैं ज़्यादा। अगर कोई नहीं खाता है तो मैं खा लेती हूँ। तो अब गरम गरम रोटी ना हम इसमें रख देंगे। ये जो टिफ़िन है ना, इसमें एकदम गरम रोटी रहती है। अगर आप इसमें दूसरे दिन भी निकालोगे ना तो ऐसी ही मिलेगी आपको, एकदम नरम और मुलायम और सॉफ्ट। आप इस तरीके से रख कर देखिएगा। तो मिलते हैं आपको कल फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो हमें लग रही है भूख, हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और आप भी आ जाइए और खा लीजिए। तो हम तो खाना ऐसे ही खा लेते हैं, एक प्लेट में रोटी के ऊपर सब्ज़ी रख लेते हैं और उसी से खा लेते हैं। तो ये मिर्च हमने रोटी बनाई थी तो चूल्हे पर ही भून ली थी,
और आज हमारी मन में आ रही थी प्याज की, तो हम प्याज के साथ ही रोटी खाएंगे, वो भी हाथ से फोड़ कर। तो बाय बाय।